हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। ये हमारा एक लॉ फर्म है और हम लीगल सर्विसेज के साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है जो गर्ल्स का एज जो इंक्रीज़ किया गया है 18 ईयर्स पहले था तो उसको 21 ईयर्स किया गया है कैबिनेट के अप्रूवल के द्वारा। ठीक है, तो कैबिनेट का अप्रूवल होता क्या है? कैबिनेट का अप्रूवल वो अप्रूवल होता है जिसके तहत कैबिनेट मंजूरी देता है कोई भी चीज़ को लेके, क्योंकि कैबिनेट को बोला जाता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा से चुन के आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उन लोग मेंबर होता है कैबिनेट का। तो कैबिनेट का में क्या हुआ है, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है, जो 18 ईयर्स था गर्ल्स का मैरिज एज, अब उसको 21 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको करने के पीछे रीज़न क्या था? मेन चीज़ ये है जो इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा, जो जो पहले का जो पैट्रियार्कल माइंडसेट था, जिसमें 18 ईयर्स था लड़कियों के लिए शादी का एज और 21 ईयर्स था लड़कों के लिए। तो अब पैट्रियार्कल माइंडसेट जो कि बॉयज़ डोमिनेशन था उसको हटाने के लिए और थोड़ा माइंड सेट चेंज करने के लिए, ताकि जेंडर इक्वालिटी हो, इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। ठीक है, और एक चीज़ ये है जो जैसे कि स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन सबको मिले, ताकि ड्रॉप आउट रेट्स कम है स्कूल में, स्टूडेंट्स जाए स्कूल में कॉलेजेस में स्टडीज़ के लिए, क्योंकि एजुकेशन मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो इसी वजह से ये सब कुछ इनसाइड स्टोरी था जो कि हमको बताना ज़रूरी था, इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो हमको एजुकेशन को बढ़ाना है, एजुकेशन बढ़ेगा तभी माइंड ओपन होगा, और माइंड ओपन होगा तभी इंसान कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है? स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग में भी हेल्प करेगा अगर एज बढ़ाया जाएगा तो। ठीक है, तो 21 ईयर सिर्फ शादी के लिए नहीं, बहुत कुछ में हेल्प करेगा आदमी को। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्यों हेल्प कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा टाइम तक पढ़ने का मौका मिलेगा अगर 21 ईयर्स तक उनका शादी का एज हो जाता है तो। ये बहुत दिन से डिमांड चल रहा था पर गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर किया है। अब बहुत मज़े का चीज़ है, अगर कैबिनेट में पास हुआ तो लॉ नहीं बनता है। ठीक है, कैबिनेट में पास होने का मतलब है वो लॉ नहीं बनेगा। लॉ इसी वजह से नहीं बनेगा क्योंकि उसको पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो पार्लियामेंट से पास हुआ है पर लोकसभा राज्यसभा में गवर्नमेंट उसको टेबल करके कोशिश करेगा उसको पास करने के लिए। ठीक है, तो एक डाटा है जो कि फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा 2021 तक का डाटा है। वो बोल रहा है जो 23.3% जो वीमेन का एज है 20 to 24 ईयर्स तक, इनका मैरिज हो रहा है 18 साल तक। मतलब ये 23.3% का एज का शादी हो रहा है लड़कियों का 18 ईयर्स तक। मतलब कितना बड़ा डाटा है। ये चीज़ क्या बतलाता है? जब बहुत अर्ली एज में लड़कियों को शादी कर दिया जा रहा था। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का, उतना सक्सेसफुल नहीं है इसको रोकने में। चाइल्ड मैरिज बहुत प्रेवलेंट है, इसके पीछे बहुत रीजन्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो जो 18 ईयर्स है ये कोई आजकल में नहीं आया है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत दिन से ये 18 ईयर्स है। ठीक है, ये आजकल में नहीं आया है 18 ईयर्स। तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट आया जो कि 1955 में आया, और इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में आया। ये दोनों एक्ट क्या किया? जो लड़कियों के लिए एज शादी का रखा 18 ईयर्स और लड़कों के लिए रखा 21 ईयर्स। तो ये बहुत पहले से चले आ रहा है। तो ये ट्रेडिशंस 1955 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब और एक एक्ट है, इसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो ये मुस्लिम लोगों को राइट्स रिकॉग्नाइज करता है, जो जो मुस्लिम रिलीजन में कब आदमी शादी कर सकता है। तो उसको बोला जाता है जब तक उन लोग प्यूबर्टी अटेंड नहीं करता है। प्यूबर्टी का ऐसा एज है जहाँ पे मैच्योरिटी लेवल हो जाता है शादी करने का। तो मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, ये अनुमति देता है जब प्यूबर्टी हो जाएगा तब शादी करने का अनुमति दे दिया गया है। ये मुस्लिम एक्ट जस्ट प्यूबर्टी को ही आधार मान लेता है, यहाँ पे 18 ईयर्स दिया नहीं गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब आ रहा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अब स्पेशल मैरिज एक्ट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो जो रिलीजियंस को मान्यता नहीं दिया गया है कोई एक्ट में, वो सब आता है स्पेशल मैरिज एक्ट में। ठीक है, जो कि 1954 का है। तो जो रिलीजियंस को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाहर जाके कोई अगर शादी करता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आएगा। तो वो एक्ट के तहत जो भी
शादी करेगा तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आ रहा है और उनको पावर दिया गया है जो वो शादी करेगा, और वहाँ पे भी 18 ईयर्स और 21 ईयर्स को ही माना गया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत पहले से होते आ रहे हैं। जस्ट गवर्नमेंट यही सब एक्ट में अब हम गवर्नमेंट क्या करेगा, अमेंडमेंट मूव करेगा लोकसभा राज्यसभा में, ताकि इसको 21 ईयर्स कर दिया जाए। ठीक है, और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये भी प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिज बिलो 18 ईयर्स वीमेन के क्षेत्र में और बिलो 21 ईयर्स मेन का क्षेत्र में। तो अब ये भी जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये भी अर्ली मैरिज को रोक नहीं पा रहा है। तो ये एक्ट में भी गवर्नमेंट कोशिश करेगा जो अमेंडमेंट किया जाए, ताकि एक यूनिफॉर्म एज जो कि 21 ईयर्स फॉर बॉयज़ एंड 21 ईयर फॉर गर्ल्स, इसको किया जाए। तो ये 2020 का बजट में जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, तो उनके द्वारा एक टास्क फोर्स सेटअप किया गया था। टास्क फोर्स मीन्स एक कमेटी बना है जिसको पावर दिया गया है एज डिसाइड करने के लिए। वो 10 मेंबर कमेटी था जिसका चेयरमैन थे जया जेटली। ठीक है, जो कि जून 2020 में 6 जून 2020 में इनको बनाया गया था एक कमेटी को, ताकि गवर्नमेंट को सिफारिश किया जा सके। और जो सिफारिश किया है 21 ईयर्स का कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया गया है। अब ये बहुत जल्दी लॉ बनने वाला है। ठीक है, तो एक मतलब उजाला का खबर बोला जाएगा, ये बहुत पहले करना चाहिए था, क्योंकि गर्ल्स को स्टडीज़ का अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलता है, ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को शेयर कर दिया करो, ताकि आपके फेवर से उनके तक पहुँचे जिनको तक ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके तक वीडियोस टाइम पे पहुँच जाए। हमको बहुत लोग बोलते हैं तो वीडियोस नहीं मिलता है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके तक वीडियोस पहुँचे। और हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, हम वो सब लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि फेसबुक पेज का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक है, हमको लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो, सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपके तक क्वेश्चंस और जो हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, तो सब लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, और लाइक कर दिया करो, सपोर्ट करो, आपका सपोर्ट हमको ज़रूरत है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, आई एम स्विचिंग इट ऑफ।